नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये रीजनिंग का जो मैं पहला टॉपिक लिया हूँ, इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो कन्फर्म आने हैं। ठीक है, और अगर इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया, मैं 10 से 12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपसे प्रश्न एग्जाम में गलती होने के चांसेज क्या है, आपके 0% आएंगे, यानी कि आप 100% सही करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। दिया है कि प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में हम ये पढ़ने का निर्देश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। यह प्रैक्टिस आप लोग किए भी होंगे, इजी है, लेकिन मैं एक बार आपको इससे गुजार देता हूँ जिससे आसानी होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे, इसको करने का तरीका समझ लीजिएगा। एक चीज देखेंगे सबसे सब में कि कॉमन क्या है। तो सब में कॉमन आप देखेंगे कि सी आर ई डी सब में कॉमन है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, सब में से कैंसिल कर दिया सी आर ई डी। अब सी आर ई डी कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ आपको देख रहा है कि यहाँ डी की जगह डी ना हो के ए है। तो हम पूछेंगे ए पहले आता है कि डी पहले आता है, तो आप लोग पूछेंगे कि ए पहले आता है, यानी कि ए पहले आता है तो ये आपका पहले स्थान पे आ जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। जब इसको हमने लिख लिया तो इनका काम हो गया खत्म। उसके बाद आप देखिए डी तक सब में काट लिए। अब देखिए डी के बाद क्या है, आपका आ रहा है, इसमें इसमें है आपका आई, इसमें भी आई है और इसमें है ई। अब एक चीज़ बताइए, आई और ई में पहले कौन आएगा, तो आप बोलेंगे ई आएगा, तो इसको भी आप कैंसिल कर दीजिएगा, यानी इसका काम खत्म। अब यहाँ तक काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक अब काम खत्म हो गया। अब देखेंगे यहाँ टी है, यहाँ बी है और यहाँ आपका क्या है, टी है। तो टी बी टी में कौन पहले आएगा, आप बोलेंगे बी पहले आ गया, यानी अब तीसरा आ गया। क्लियर, आपका काम खत्म हो गया। कहाँ तक, यहाँ तक काम खत्म हो गया। काट दीजिएगा ऐसे, यह काम खत्म हो गया और इनका भी काम खत्म। अब इसमें देखेंगे यहाँ ओ है और यहाँ पे आपका ए है। हम पूछेंगे ओ और ए में पहले कौन आएगा, तो आप बोलेंगे कि ए आएगा। ए आएगा तो ये आपका चौथा नंबर आ जाएगा यहाँ, और उसके बाद लास्ट में आपका पहला आ जाएगा। तो अगर क्रम देखेंगे तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन बी ऐसा है जो सेकेंड, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और वन का क्रम मिल रहा है। ठीक है, तो कितना आसान सा प्रश्न था और कैसे किए हैं। ठीक उसी तरह आप इसको सेकेंड नंबर को आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर अपना अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, कि जिससे हमको पता चले कि आप लोग जो मैं होमवर्क देता हूँ उसको आप लोग सॉल्व करते हैं। पिछला एक मैं होमवर्क दिया था, उसमें आया था आंसर आपका उमा मौर्य का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। चलिए चयन कर लीजिए। अब एक चीज़ समझिए, जो मैंने ऊपर बताया कैसे करेंगे ये। अब यहाँ पे देखिए एम ए आर हर जगह है, इसको काट दें, कैंसिल हमने कर दिया हर जगह से एम ए आर। अब आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ पे यम है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे टी है और ई है। तो अगर हम यम आई टी और ई में पूछें सबसे पहले कौन आएगा, तो आपका जो जवाब होगा कि सबसे पहले आपका आएगा कौन सा, आपका आएगा ई। ई किस में है आपका, फोर्थ वाले में, तो आपका हो गया फोर्थ। क्लियर, इसको आप यहीं रुकिए। चलिए अगला देखेंगे। इसके बाद देखेंगे इनका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब यहाँ से देखिए ए है, यू है, अब आपका क्या है, ई है, ए यू ई। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा ऐसे हटा देते हैं, यहाँ से समझिएगा। इनका काम खत्म हो गया था, इनका काम खत्म हो। अब यहाँ से हम देखेंगे, इसी में देख रहे हैं, इसी में यम है आई है और टी है। तो यम आई टी में पहले कौन पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि आई पहले पड़ेगा। अब चलिए आई पहले पड़ेगा, तो अब हम आई दो जगह मिल गया हमको, तो यहाँ से हम फैसला नहीं कर सकते, तो हम आगे देखेंगे जे और ई। जे और ई में पहले कौन पड़ेगा, तो आप बोलेंगे ई पहले पड़ेगा, तो ई पहले पड़ेगा, तो इसको काट लीजिए। अब फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ आ गया। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया। अब जब ये हो गया उसके बाद थर्ड ऑटोमेटिक कर देंगे, क्योंकि हम तो तुलना ही कर रहे थे इनका। ठीक है, जे और ई वाला जब ये पहले आ गया तो ये इसके बाद आ गया, खत्म कहानी। अब पहला बता है दूसरा। अब यहाँ पे देखेंगे यम ए आर, ठीक है, यह यम है और यह आपका है टी। तो यम ए आर एम
और टी में पहले कौन आएगा, तो आप बोलेंगे यम पहले आएगा। कौन आएगा, यम पहले आएगा। तो जब यम पहले आएगा तो यह आ जाएगा आपका फर्स्ट पे। जब यह फर्स्ट पे आ गया तो यह ऑलरेडी सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो क्रम जो होगा आपका फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए कि इसमें तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पे आर दिया है और यहाँ पे ओ दिया है। सिंपल सा देखिए, ओ वाले पहले आएंगे तो इसको तो एकदम छोड़ दीजिए, इसको तो कोई देखने की जरूरत नहीं, ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, एक चीज़ यहीं से पकड़िएगा, यह जो अगर सबसे लास्ट में आता है तो अब ऑप्शन पहले चेक कर लीजिएगा। चार में देखिए, सारे में चेक नहीं करेंगे तो देखिए पहला सबसे लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी ट्रिकें मिलेंगी आपको जिससे आपको फायदा होगा। हमेशा मैं तुलना ही नहीं करूँगा। यहाँ हमने चेक किया कि सब में ओ है, ओ है, ओ है और इसमें आर है, तो ये तो कंफर्म है कि जब सब में ओ है तो ये आर वाला सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि बाकी हम ओ वाले में तुलना करेंगे क्रम में, लेकिन आर वाला सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में एक ही जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। सॉल्व भी नहीं करूंगा, ठीक है। इसी तरह आपको एग्जाम में करना है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में है। चलिए देख लेते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। एक चीज़ हमको बताइए, पी तो सब में है, छोड़ दीजिए पी को। ओ है, ई है, ओ है, आर है, आपका ई है। तो हम तुलना करेंगे ई और ओ आर में। सबसे पहले कौन आएगा, तो आप बोलेंगे ई। तो हम पहले ई वाले को देख लेंगे। किनको देखेंगे, हम देखेंगे ई वालों को। ई वाले कहाँ कहाँ हैं, एक ई वाला यहाँ है और एक आपका यहाँ पे ई वाला यहाँ पर है। अब इस ई वाले में हम देखेंगे किसको, कि यहाँ इसके पास तो एन है और इसके पास आर है। तो एन और आर में पहले कौन आता है, तो आप बोलेंगे कि एन पहले आता है। जब एन पहले आएगा यानी कि आपका चौथा पहले नंबर पे आ जाएगा। जब चौथा पहले नंबर पे आ गया तो ऑप्शन चेक करेंगे, तो दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें चौथा पहले पे है। चलिए आगे चेक करते हैं। यहाँ तक हो गया कहानी खत्म। खत्म भी नहीं हुआ, आगे हम कैसे, यहीं से हम सॉल्व कर देते हैं। जब एन आ गया पहले, ठीक है, तो जब तुलना सिर्फ चौथे और तीसरे में हो रहा था, जिसमें से चौथा आपका क्या हो रहा है, पहले आ रहा है, तो उसके बाद तुलना वाला ही तो आएगा। यानी कि जब एन पहले आया तो उसके बाद आर वाला आएगा, यानी कि अब आएगा तीसरा वाला। आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह ऐसा बैठ रहा है कि चौथे के बाद तीसरा इसी मिल रहा है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। खत्म करिए। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या दिया है, सब में टी एच सब में है। ठीक है, यह तो सब में है, इनको तो हम ध्यान नहीं देंगे, हटा दीजिए। अब हमको मिला क्या, अब हमको मिल रहा है यहाँ ओ है और सॉरी यहाँ ओ है, यहाँ आपका आर है, फिर आर है, फिर आर है, फिर आपका ओ है। तो एक चीज़ ओ आर और ओ में, जैसे आर और ओ में सबसे पहले कौन आएगा, तो आप बोलेंगे ओ आएगा। तो चलिए हम देखेंगे। अब हम तुलना करेंगे किनको, ओ वालों को। किसको तुलना करेंगे, ओ वालों को। तो ओ वालों को तुलना हम करते हैं। तो ओ वाले कौन कौन से हैं आपके, देखिएगा, एक तो ओ वाला यह है, एक तो ओ वाला यह है। अब इसमें बताइए, यहाँ तक तो बराबर है, टी एच ओ ये बराबर हैं। अब यहाँ अगला ये यू है, यह आर है। तो यू और आर में पहले कौन आएगा, तो आप बोलेंगे आर आएगा, यानी कि चौथा आपका आएगा। क्लियर, कौन सा आएगा, चौथा। चलिए हमने यह आ गया आपका पहले नंबर पे। जब यह पहले पे आ गया, जो इनसे तुलना हो रहा था, यह दूसरे पे आ गया। तो चौथा और पहला कहाँ है, ऑप्शन में दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो अभी नहीं सॉल्व कर सकते, आगे चलेंगे, ये थोड़ा सा टफ कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे टी एच आर आपका है, यहाँ कट गया, टी एच आर कट गया और टी एच आर कट गया। इसमें क्या है आपका, तीनों में ओ है, तो ओ तक काट दीजिए, ओ तक काट दिया हमने। अब एक चीज़ बताइए, इसमें ए है, इसमें टी है, इसमें यम है, कौन पहले आएगा, आप बोलेंगे ए वाला पहले आएगा। तो जब ए वाला पहले आएगा तो ये तीसरे नंबर पे, ए के बाद यम आएगा कि टी आएगा, तो आप बोलेंगे यम आएगा, तो ये चौथे नंबर पे। यानी कि इसके बाद आएगा दूसरा, उसके बाद आएगा आपका चौथा और लास्ट में आएगा आपका तीसरा। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे देखेंगे। और इस यह जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वर्दी क्लासेज पे उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे देखेंगे।
उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। ऑप्शन देख लीजिएगा, बस निकाल दीजिएगा। सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? POS सब में है, POS सब में है, POS सब में है, POS POS। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यस है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे आपका यस है, यहाँ पे टी है। तो यस और टी में पहले कौन आता है? यस आता है। चलिए ठीक है। अब यस हमको दिखाई दे रहा है कि 3 जगह है, तो जब यस को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने किया क्या कि यस वालों को भी काट दिया, यस वालों को भी काट दिया। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे यस वालों के क्रम में कि आई, ई और ई में पहले कौन आएगा, तो आप बोलेंगे ई। तो चलिए ई हो गया। अब ई के बाद हम देखेंगे इसके पास क्या है? यस है, डबल यस है, इसके पास भी डबल यस है, नहीं हम फिर इसके पास आई है, इसके पास भी आई है, इसके पास बी है, इसके पास ओ है। तो बी और ओ में पहले कौन आएगा? तो आप कहेंगे बी और ओ में पहले आपका दूसरा वाला आएगा। अब देखिए यह वाला आपका टफ था, इंपॉर्टेंट करिएगा, इतना आसान भी नहीं देता है कि आप देखते ही निकाल देंगे, यहाँ तक आपको तुलना करना पड़ा। तो जब यह आपका हो गया दूसरा, और दूसरा दिया है 3 ऑप्शन में, यह यहाँ भी फंसा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ समझिएगा, जब यह दूसरा हो गया और हम तुलना किससे कर रहे थे? हम तुलना कर रहे थे इससे, 5वें वाले से। तो दूसरे के बाद आपका कौन सा आना चाहिए? 5वां। तो हम 2 के बाद क्या लिख दिए यहाँ पे? यह आपका है, सॉरी, यह आपका जब दूसरा आपका पहले पे आया है, उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका 5वां आएगा भी। तो 2 के बाद भी कहाँ? 2 ऑप्शन में है, तीनों ऑप्शन में नहीं निकाल सकते। आगे हम चलेंगे तो इनका काम खत्म है, इनका काम खत्म है। आगे हम देखें तो यहाँ पे देखिए यस टी, अच्छा टी वालों को अब जब वो 2 खत्म हो गए, इसमें यस है, इनमें टी है, तो अब कौन आएगा? पहला आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ फर्स्ट। अभी भी 2 ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यह आपका जो खत्म हो गया, अब बताइए कि यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, बराबर है, यहाँ यच है, यहाँ ई है। तो यच और ई में पहले कौन आता है? तो आप कहेंगे कि आपका ई पहले आता है, यानी तब फोर्थ पहले आ जाएगा, यह पहले आ जाएगा और यह सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो वह ऑप्शन है आपका डी। प्रश्न बहुत ही शानदार, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको, तो इतना जितना हम ट्रिक समझा दिए उतने से तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, आप उससे ले लीजिएगा। लेकिन चलिए देखेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं। TMA टामा, टामा समझिए, हम सब में से हटा रहे हैं, सब में से हटा दिया, सब में से हटा दिया, ए तक हटा दिया हमने सब में से। क्लियर? तुलना करने में आसानी हो, हमने हटा दिया, हमने हटा दिया। अब बताइए, तुलना करिए। इसमें दिया है यल, इसमें दिया है आर, इसमें दिया है बी, इसमें दिया है जी और इसमें दिया है आर। अब एक चीज़ बताइए कि बी आर एल जी में पहले कौन आएगा? तो आप बोलेंगे बी। तो बी किस में, यानी कि 5वां आपका पहले स्थान पे। और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5वां पहले स्थान पर आया है? सिर्फ डी, सॉल्व भी नहीं करना। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए, वही वाली कहानी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या क्या कट रहा है, काट दीजिए। यस बी यू यस सब में है, हाँ काटिए। यस बी यू यस, ठीक है, यस बी यू यस, कट गया, ये कट गया, ये आपका कट गया, ये आपका कट गया। अब यहाँ पे आई है, टी है और ई है, सी है और टी है। सबसे पहले कौन आएगा? सी वाला, यानी सेकेंड वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है, लिख दिया हमने। जब सेकेंड वाला सबसे पहले आ गया तो इसका काम खत्म। अब बताइए सी पहले आ गया तो सी के पास टी आएगा, आई आएगा कि ई आएगा? आप बताएंगे ई आएगा, तो यानी 5वें का भी काम खत्म। 2 के बाद आएगा 5वां। चलिए आगे देखेंगे। जब इसका खत्म हो गया, ई का खत्म हो गया, तो ई के बाद आई आएगा कि टी आएगा? तो आप बोलेंगे आई आएगा, तो पहला आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट। अभी ऑप्शन इसमें ज़्यादा मैच करना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे, अगला देखें तो यहाँ खत्म हो गया। अब देखिए ये टी है, यहाँ भी टी है, टी के बाद यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ टी है और यहाँ डी है। टी और डी में पहले कौन आएगा? तो आप बोलेंगे डी आएगा, यानी कि अब फोर्थ आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन है ईयर लास्ट, सेकेंड, फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। आगे देखिए,
दिया है कि दिए गए शब्दों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। पूछा है, नहीं बनाया जा सकता, बच्चों वाला है, आप लोग देख लीजिए। तो अगर हम सबसे पहले देखें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, इस पूरे स्पेलिंग को देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन है, स्ट्रेन, ट्रेडिशन, राशन। एक चीज़ देखें, अगर यहाँ पे हमको सिचुएशन में यू मिल रहा है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं यू है, बोलेंगे नहीं, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसको नहीं बना सकते हैं। सार्थक शब्दों के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाएं और फिर अक्षरों का सही अंक की स्थिति ज्ञात करें। मीनिंग याद रहेगा तो आप कर लेंगे, कुछ नहीं सुलझाना है इसमें। अब देखिए, यह अगर सही क्रम में हम करें तो यह रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आर पहले लिखेंगे, तो आर पहले लिखेंगे तो 3 को पहले लिखना पड़ेगा, और 3 पहले ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आप इसको लिख लीजिएगा सही से, आर, ठीक है, ई आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद STAURANT, रेस्टोरेंट स्पेलिंग है। प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद दिए गए विकल्पों शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता है, यह आपका है कॉम्बिनेशन, और यहाँ है कॉसन। कॉसन में से यू है, कॉम्बिनेशन में यू नहीं है, इसलिए यह नहीं बनाया जा सकता। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। और यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।